पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। देश में इस वक्त एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है बॉस। जो भी हिंदू और हिंदुत्व के साथ खड़ा होता है, मोदी विरोधी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। और इसका नया चैप्टर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खोल दिया है भाई। भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भाजपा का एजेंट बता दिया। कह रहे हैं ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, यही इनका धंधा है कह रहे हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर 5 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई में हनुमत कथा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस और बाबा बागेश्वर के बीच एक नया विवाद छिड़ गया। भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर को अंधविश्वासी कह दिया, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कड़ा जवाब दिया। इसके बाद भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, मतलब यह तूफान थमता दिख नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि जो भी धर्मांतरण या हिंदू विरोधी मुद्दे को लेकर सामने आता है, मोदी विरोधी उसके पीछे ऐसे ही क्यों पड़ जाते हैं। भाई बागेश्वर बाबा का क्या दोष है? वो तो हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं, क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि बागेश्वर बाबा हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस उनको या भूपेश बघेल उनको जो है वो बीजेपी का एजेंट बता रही है। लेकिन जो लोग सनातन को गाली देते हैं, उनके साथ गठबंधन करके बैठे रहते हैं, उनसे दिक्कत नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए कि बागेश्वर बाबा के पीछे एक पूरा इकोसिस्टम क्यों पड़ा है, जिसमें अब कांग्रेस के पूर्व सीएम भी शामिल हो गए। एक तरफ आस्था, परंपरा और सनातन की आवाज है, तो दूसरी तरफ सियासत, बयानबाजी और तुष्टीकरण का आरोप। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग बेहद तीखी हो चली है और ये जंग सियासी टकराव में बदल चुकी है। जुबानी जंग की ये चिंगारी तब भड़की जब भूपेश बघेल ने ये कहा कि देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, धार्मिक आयोजनों की आड़ में पैसा बटोरने आते हैं और व्यवहार में बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन सा आध्यात्मिक बात करते हैं? ये भी हमारे जो साधु संत हैं, मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। भूपेश बघेल ने बागेश्वर बाबा को छत्तीसगढ़ के साधु संतों से शास्त्रार्थ की खुली चुनौती भी दे डाली, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास फैलाने वाला आरोप चुभ गया और उन्होंने भी लगे हाथ भूपेश बघेल पर पलटवार कर दिया, ये कहते हुए कि अगर हिंदू समाज को जोड़ना, भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागरूक करना अंधविश्वास है, तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। यहीं से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और भूपेश बघेल के बीच तीखी तकरार शुरू हो गई और इसी तकरार के बीच ये सवाल भी उठने लगे कि आखिर जो भी हिंदू और हिंदुत्व के साथ खड़ा होता है, मोदी विरोधी हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया गया, हिंदू युवा को जलाया गया, उसमें ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, परंतु यहाँ पर अगर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं की एकजुटता की बात कर रहे तो इसमें तुरंत खड़े होकर के बाहर आ जाते हैं और जैसे बरसाती मेंढक होते हैं विलविला के बाहर, तो उस प्रकार से लोग आकर के जुलझुल टिप्पणियां करते हैं। ये हमारी धर्मगुरु के विषय में करते हैं, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। खुद हिंदू हो। चर्चा हो रही है कि एक सनातनी धर्मगुरु जो हिंदू समाज को जोड़ने की बात करता है, जो भक्ति के साथ राष्ट्रवाद की अलग जगह रहा, जो मंदिर, संस्कृति और सनातन की आवाज बुलंद कर रहा, धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोल रहा, वही धर्मगुरु आज सियासत के निशाने पर है। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाई हिंद नहीं, भगवाई हिंद चाहते हैं। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा,
अंधविश्वास, आर्थिक तंगी, अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, मंदिरों पर हमले और हिंदुओं के घरों में आगजनी को देखकर बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से एकजुट होने और सरकार से कार्रवाई करने की मांग की, तो वो कांग्रेस को खटक गए। ये दुर्भाग्य है, भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा। कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देख। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा से लेकर सनातन और हिंदू ताकत की बात की, तो कांग्रेस नेताओं को ये बातें इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने बागेश्वर बाबा को ही निशाने पर ले लिया। उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके तो इनको यही तो है ना, बिना सोचे समझे कहीं से इशारा आया, बोल दिया। लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज तो भूपेश बघेल और पवन खेड़ा से भी आगे निकल गए। उदित राज ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ बयान देते देते बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अरे वो फ्रॉड आदमी, वो फ्रॉड है, वो क्या कर लेगा, जाता क्यों नहीं फिर वहां, पैसा कमा रहा है। फ्रॉड आदमी सरकार से अपील कर रहा है, ये तो मीडिया में बने रहने के लिए। वो कर क्या सकता है, वो फ्रॉड है और पर्ची निकालता है, उसमें भी मतलब चीटिंग करता है। वो है क्या, कुछ नहीं है, बशर्ते कि जाता क्यों नहीं वहां पर। अब बहस सिर्फ बयानबाजी की नहीं रही, सवाल कांग्रेस की नीयत पर है। और सवाल ये कि क्या कांग्रेस को आस्था की बात करने वाले संत खटकते हैं? क्या कांग्रेस की राजनीति अब आस्था से टकराव की राह पर है? क्या सनातन, संत और हिंदू एकता की बात उन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति लगती है? क्या तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस, उसके नेता हिंदू धर्मगुरुओं को निशाने पर ले रहे हैं? हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है, उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। भूपेश बघेल से लेकर कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सीधे सीधे सनातन और बागेश्वर धाम का अपमान बताया। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। आम लोगों से लेकर साधु संत तक भी कह रहे हैं कि जो भी धर्मांतरण या हिंदू विरोधी मुद्दे को लेकर सामने आता है, मोदी विरोधी उसके पीछे ऐसे ही पड़ जाते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी कहा कि बागेश्वर बाबा इस समय सनातन के पोस्टर बॉय हैं, इसीलिए लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। हमारे जो बागेश्वर धाम है इस समय हमारे सनातन के युवा नेता है, और आपने देखा होगा जो काम करता है उसके पीछे लोग पड़ते हैं। आपने देखा होगा पूरा युवा इस समय उनके साथ है, और मैं यही कहना चाहूंगा हम सब जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के साथ हैं। बाबा बागेश्वर वर्सेस कांग्रेस नेताओं की इस जुबानी जंग में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री तुष्टीकरण की ठठरी बांध रहे हैं, जिसे कांग्रेस बरसों से ढोती आई है। तो क्या इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी के सीधे निशाने पर आ गए?
वो पार्टी जिसके नेता बांग्लादेश में हिंदू लिंचिंग को एक तरह से जस्टिफाई करने वाले बयान दे रहे हैं। जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। यही वो बयान है जहां कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बेनकाब होती है। ऐसे में सवाल है कि क्या इसीलिए कांग्रेस को वो आवाज सबसे ज्यादा चुभती है जो हिंदू समाज को संगठित करने की बात करती है, जिसकी पदयात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ती है, जो धर्मांतरण पर खुलकर चोट करता है तो वहीं तुष्टीकरण पर करारा प्रहार भी करता है। अगर बाबर के नाम से इतनी चिढ़ है तो भारत के अंदर तो लाखों लोग, नौजवान और बूढ़े बाबर मौजूद हैं जिनके नाम ही बाबर है। दुनिया को छोड़ दीजिए, और उसी बाबर की औलादों के बनाए गए लाल किले पे हर साल प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तो वहाँ लाल किले को डिमोलिश करना चाहिए। उसी बाबर की औलादों के बनाए हुए ताजमहल से रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उस ताजमहल को भी डिमोलिश कर देना चाहिए। बांग्लादेश में जलते हिंदू घरों पर कांग्रेस की जुबान लड़खड़ाती है। वोट बैंक के कारण कांग्रेस नेताओं के लिए मानवाधिकारों की परिभाषा बदल जाती है, लेकिन बाबा बागेश्वर पर आते ही बयानों की बौछार शुरू हो जाती है। बाबा ने बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का मुद्दा उठाया तो उदित राज ने फ्रॉड कह दिया। धर्मांतरण पर बोले तो भूपेश बघेल ने बीजेपी का प्रचारक बता दिया। भागवताचार्य नहीं है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक है, और इसीलिए उनको शासकीय हवाई जहाज मिलता है, उसी कारण से उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, और प्रचार अभी तक वही करते रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बहुत लोगों को चुपचाप मदद करती रही है, लेकिन अब ये खुलेआम हो रहा है। दरअसल ये जुबानी जंग पार्ट 2 है। 2 साल पहले भी जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, तब भी उनका बाबा बागेश्वर से टकराव सामने आया था। आज बाबा बागेश्वर हिंदू एकता का अभियान चला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश भर में पदयात्रा निकाल रहे हैं, कट्टरपंथ पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन वो कट्टरपंथियों के नहीं बल्कि कांग्रेस के निशाने पर है। अब जब बाबा बागेश्वर वर्सेस कांग्रेस हिंदुत्व का नया चैप्टर खुल चुका है तो देश पूछ रहा है, जब बांग्लादेश में हिंदू जल रहे हों तो आवाज उठाने वाले संत बीजेपी के एजेंट कैसे हो जाते हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति में अब आस्था भी अपराध बनती जा रही है? आखिर क्यों मोदी विरोध में कांग्रेस सनातनी प्रतीकों और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपना निशाना बना रही है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाना अब सबसे बड़ा अपराध बन गया है? और क्या इसी अपराध की सजा बाबा बागेश्वर को दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। पाकिस्तान में धुरंधर का गजब खौफ चल रहा है। एक तरफ तो मुनीर, हाफिज, मसूद, हर कोई इस बात से हैरान है कि मार्च में जब धुरंधर 2 पिक्चर रिलीज होगी तो कहीं उनके नाम की पर्ची तो नहीं पड़ जाएगी। दूसरी तरफ मुनीर आर्मी को काबुली वाले धुरंधर ने भी धूल चटा दी। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान का धुआं धुआं कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि डूरंड लाइन से लेकर इस्लामाबाद और कराची तक पाकिस्तानियों के खिलाफ काबुली वालों का टेरर टाइफून चल रहा है। यूएन की ताजा रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में अभी भी करीब 20 लाख अफगानी मौजूद हैं। इनमें से कई धुरंधर हो सकते हैं। इन दिनों इन्हीं के डर से पाकिस्तान की आतंकी फौज भी डरी सहमी। पाकिस्तान के मौलाना ने भी मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लियारी में मौलाना डीजल का यह धुरंधर वाला डायलॉग पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में धमाकों की दहशत है, दे दनादन धमाके हो रहे हैं। निशाने पर पाकिस्तान की आर्मी है और खौफ में मुल्ला मुनीर की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि खतरा पाकिस्तान के अंदर ही पैर जमाए है। अब देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त 2 तरह के धुरंधरों की धूम मची है। पहला है इंडिया का धुरंधर जो पूरे पाकिस्तान में हिट है, और दूसरे अफगानी धुरंधर जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मुनीर फोर्स को हिट कर रहा है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसके बाद तो मुनीर अपने मिलिट्री बेस में भी सेफ नहीं। यूएनएचआरसी ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने 2025 में 10 लाख से अधिक अफगानियों को देश से निकाल दिया। इसके बाद भी पाकिस्तान में अभी भी
20 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी रह रहे हैं। मुनीर को डर है कि जो अफगानी पाकिस्तान में घुसकर सैनिकों को मार सकते हैं, वो मुनीर के बंगले को भी टारगेट कर सकते हैं। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि लाखों अफगानियों को भगाने के बाद भी पाकिस्तान में 20 लाख धुरंधर पैर जमाए हैं। जबकि पाकिस्तान की सरकार ने अवैध विदेशियों को डिपोर्ट करने की योजना को 2023 में शुरू कर दिया था, जिसके बाद से अभी तक 18 लाख से ज्यादा अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा चुका है। पाकिस्तानी सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब प्रांतों के सभी 54 शरणार्थी गांवों को गैर अधिसूचित भी कर दिया है और अफगानियों को अफगानिस्तान लौट जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ ढाई चाल चलने वाला मुनीर पाकिस्तान में अपने ही प्यादों से मात खा रहा। मुल्ला क्रेसी के लाडले मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी मौलानाओं ने ही मोर्चा खोल दिया है, जिसकी अगुवाई कर रहा है मौलाना फजलुर रहमान। पिछले कुछ महीने से पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार फिदाइन हमले हो रहे हैं, जिससे मुनीर फोर्स की नींद उड़ी है। अफगानिस्तान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि उसके फिदाइन हमलावर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक फैले हैं और मौका देखकर मुल्ला मुनीर को चैलेंज कर रहे हैं।